News 24 में हूं मानक गुप्ता। बिहार चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। ज्यादातर रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। 243 सीटों में से एनडीए 200 का आंकड़ा छू रहा है। यह सिर्फ आंधी या तूफान नहीं है, इसे आप सुनामी कहिए। और यह देखिए, अगर 243 में से सिर्फ 43-44 सीटें 45-47 के आसपास बाकी दलों के लिए एनडीए छोड़ रहा है, तो उसका नतीजा, उसका मतलब एकदम साफ है। जमीन पर ऐसी लहर चल रही थी, ऐसा अंडरकरंट था जिसे कोई नहीं पढ़ पाया। इस बार एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां भी बहुत संभल संभल कर कह रही थी कि एनडीए को अच्छा बड़ा बहुमत मिल सकता है, 150 से 170 सीटें आ सकती हैं। यह सबसे ज्यादा एग्जिट पोल दे रहे थे, 170। लेकिन यह आंकड़ा देखिए, यह कहता है कि जमीन पर सही मायनों में जो आंधी, तूफान, सुनामी, लहर, कुछ भी कह लीजिए, चल रहा था, उसको कोई नहीं समझ सका। अब इसके पीछे वजह क्या है, उसका विश्लेषण होता रहेगा। महागठबंधन पिछली बार 110 पर था, इस बार देखिए क्या हाल हो गया, 41 सीटें, सिर्फ 41। लोग कह रहे थे आरजेडी अकेले 80 सीटें जीतेगी, यहां तो कुल मिलाकर पूरा महागठबंधन भी 41 पर आ गया। कांग्रेस 4 सीटें, लेफ्ट पार्टियों से भी कम 61 सीटें लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी। आरजेडी पिछली बार 75 सबसे बड़ी पार्टी, इस बार देखिए 1/3 हो गई सीटें आरजेडी की, 31। और असल आंकड़ा जो बहुत दिलचस्प, एनडीए का जरा ब्रेकअप देखिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 88 सीटों के साथ, जेडीयू दूसरे नंबर पर 79 सीटों के साथ, एलजेपीआर, वाजपेयी जी यहां बैठे हैं, 21 सीटें जीत रही है, 29 में से 28 मानिए आप। और आरएलएम और हम 4-4 सीटें जीत रहे हैं, दोनों को 5-5 मिली थी। अब जरा स्ट्राइक रेट देखिएगा, 101 में से बीजेपी 88, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। फिर जेडीयू 101 में से 79, दूसरे नंबर पर। उसके बाद एलजेपीआर, हम और आरएलएम, तीनों का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा। इसका मतलब ये एनडीए के पक्ष में जो आंधी चली है, तूफान चला है, ये हर पार्टी को उसका फायदा मिला है। और महागठबंधन के साथ साथ जो छोटे दल थे, वो भी इस आंधी में उड़ गए। आरजेडी तक उड़ गई, तेजस्वी यादव की सीट मुश्किल में है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप और एनडीए बिल्कुल बम बम है। यह ऐतिहासिक है, बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में। और मैं कई दिनों से, हफ्तों से कह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हुआ था, क्या यह बिल्कुल उसी तरह का एक प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है क्या? लोग कह रहे थे नीतीश कुमार के नाम पर यह वोट पड़ा है, इसलिए जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी ने गलत साबित कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई 88 सीटों के साथ, और जेडीयू आई दूसरे नंबर पर 79 सीटों के साथ। इसीलिए अब यह डिबेट भी जरूर छिड़ेगी, आखिर एनडीए को यह जो वोट मिला है, यह किसका वोट है? क्या यह सारा नीतीश कुमार का वोट है? क्या बीजेपी को जो 88 सीटें मिली हैं, जेडीयू से 9 सीटें ज्यादा, क्या यह नरेंद्र मोदी का एडिशनल वोट है? मेरे साथ संजय कुमार यहां स्टूडियो में आ गए, जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, और बहुत अरसे से संजय जी हमारे साथ आकर टीवी पर चुनाव का, राजनीति का विश्लेषण करते आए हैं। वाजपेयी जी पहले से हैं। वाजपेयी जी के चेहरे पर मुस्कान देखिए जरा। वाजपेयी जी चिंता में थे, इस बार मुश्किल सीटें मिली है, पता नहीं कितनी निकलेंगी 28 में से। ऐसा लग रहा है कि 21 निकल रही हैं। मेरे साथ अजय आलोक जुड़ेंगे बीजेपी से, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से, राजीव रंजन आ गए जेडीयू की तरफ से, और मेरे साथ योगेंद्र यादव भी अब जुड़ गए हैं। अब राजनेता योगेंद्र यादव जी रहे हैं, उससे पहले सेफोलॉजिस्ट भी थे। यह परिचय देना मैं हर बार जरूरी समझता हूं, क्योंकि जब चुनाव के दिन योगेंद्र जी से बात होगी तो यह बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी हो जाता है। सभी का स्वागत है। योगेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा विश्लेषण पहले आप करिए। यह सुनामी जो जमीन पर चल रही थी, इसे कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? एग्जिट पोल भी क्यों थोड़ा सा पीछे रह गए इस सही आंकड़े से? मानक भाई, एग्जिट पोल की बात न करें। मतलब मैंने इसीलिए एग्जिट पोल वगैरह पे तो टिप्पणी करना भी बंद कर दिया है। सही हो गलत हो, उसकी एक अलग मामला है। मेरे को एक बात, हालांकि चूंकि संजय जी बैठे हैं, वो ये शायद पूछ सकते हैं। मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती कि इस देश के सारे एग्जिट पोलस्टर्स से एक तरह छोटा सा अनुरोध है कि आप वो पुरानी साधारण सी चीज क्यों नहीं करते जिसको स्टेटिस्टिक्स में रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। मगर छोड़ दीजिए, आज एग्जिट पोल की चर्चा का दिन नहीं है। महत्वपूर्ण बात है चुनाव का परिणाम। मैं साफ कहूं, मैं निराश हूं, उदास भी हूं, हैरान नहीं। निराश हूं क्योंकि भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने महागठबंधन का समर्थन किया था, मैंने खुद प्रचार किया था। उदास हूं क्योंकि बिहार में बदलाव होगा
और वो इस देश में बदलाव की शुरुआत होगा, ऐसी हम लोगों की कामना रही है। बिहार के शुभचिंतक के नाते इच्छा रही है कि बिहार में कुछ ऐसा हो जो बदलाव के दरवाजे खोल सके। ऐसा नहीं हुआ, जाहिर है उदास हूं। हैरान नहीं हूं। हैरान इसलिए नहीं हूं कि मैं पहले दिन से ऐसा सोच रहा था और मेरी समझ थी कि बिहार के इस चुनाव में एनडीए को बिल्कुल शुरुआती बढ़त थी, पहले दिन से बढ़त थी। और इस पूरे चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने उस बढ़त को कम किया हो, दरअसल बढ़ाया है। हाँ, जितना बड़ा मार्जिन मिला है वो थोड़ा मुझे हैरान करता है। मैंने नहीं सोचा था कि ये 200 सीट के करीब तक पहुंचेगा, और मैंने नहीं सोचा था कि 10% का फासला हो जाएगा। हैरान क्यों नहीं हूं, उसकी दो तीन चीज मैं फटाफट गिनवा दूं, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, नंबर एक, एनडीए जो है वो महागठबंधन से ज्यादा बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। ये बात हम भूल जाते हैं। 2020 में उनके वोट भले ही बराबर रहे थे, लेकिन उस समय चिराग पासवान नहीं थे उनके साथ। अगर उसको वापस जोड़ दिया जाए तो एनडीए 2020 में भी महागठबंधन से 5% आगे था, लोकसभा चुनाव में 8% आगे था। नंबर दो, एनडीए एक बड़ा सोशल कोएलिशन है। महागठबंधन अपने वोट छोटे तालाब से लेता है, जिस तालाब का टोटल प्रोपोर्शन बिहार की 40% आबादी है, जिसमें मुसलमान है, यादव है और दो चार और छोटी कम्युनिटीज है। एनडीए कम से कम 50% के बड़े तालाब से अपने वोट हासिल करता है, तो इस लिहाज से दूसरा उसको बेसिक एडवांटेज है। तीसरा, पिछले कई चुनाव से एनडीए ने महिलाओं में अपनी एक पैठ बनाई है। जात बिरादरी के बाहर महिलाओं का वोट कुछ ज्यादा लेना शुरू किया है और महिलाओं ने ज्यादा वोट करना शुरू किया है बिहार में। ये तीन चीजें सदैव एनडीए के पक्ष में थी। और दूसरी चौथी चीज जो मैं जोड़ दूं वो ये कि जो पूरा तंत्र है, तंत्र का मतलब प्रशासन, तंत्र का मतलब मीडिया, तंत्र का मतलब पैसा और तंत्र का मतलब चुनाव आयोग, ये सब भी एक तरफा तरीके से इस वक्त विपक्ष के खिलाफ है। तो इन चार चीजों को देखते हुए पहले दिन से मुझे लग रहा था महिलाओं ने ज्यादा वोट करना शुरू किया है बिहार में। ये तीन चीजें सदैव एनडीए के पक्ष में थी। और दूसरी चौथी चीज जो मैं जोड़ दूं वो ये कि जो पूरा तंत्र है, तंत्र का मतलब प्रशासन, तंत्र का मतलब मीडिया, तंत्र का मतलब पैसा और तंत्र का मतलब चुनाव आयोग, ये सब भी एक तरफा तरीके से इस वक्त विपक्ष के खिलाफ है। तो इन चार चीजों को देखते हुए पहले दिन से मुझे लग रहा था कि विपक्ष पीछे है और एनडीए इस चुनाव में आगे। मुझे कम से कम ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की आंधी कभी दिखाई नहीं दी जो मेरे मित्र देखना चाहते थे, जो मैं भी देखना चाहता था, जो मुझे हरियाणा में दिखी थी, जो मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखी थी, लेकिन इस चुनाव में दिखाई नहीं दी। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कि एनडीए बिहार में आगे रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, 200 तक सीट आ जाएगी, ये मेरा अनुमान नहीं था। ठीक है, ओके। अब इसी में संजय कुमार जी, आपका भी असेसमेंट में, पहले तो संजय जी ये बताइए, आपको हैरानी हुई क्या ये 200 का जो आंकड़ा टच कर रहा है एनडीए? दो तीन चीजें हैं मानक जी। पहला, क्या इस बात की हैरानी हुई कि एनडीए की एक निश्चित जीत हुई? मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि करीब करीब 7% का फासला है दोनों के बीच में, लेकिन ये फासला उससे भी बड़ा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त जो आप अनुमान कह लें आधे रुझान हो चुके होंगे, तो उससे भी बड़ा फासला है। देखने की बात यह है कि अगर आप 2020 से तुलना करें तो 2020 की तुलना में महागठबंधन अपना वोट बरकरार रखा है, लगभग उतना ही है। 38% वोट था उनका 2020 में, इस बार लगभग उतना ही है या 1-8% वो और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एनडीए के वोट को देखें, जिसका जिक्र योगेन जी ने अभी किया कि उनके पास भी लगभग उतना ही वोट था और 6% उसमें ऐड कर दें तो वो 5% उससे ज़्यादा थे पिछले चुनाव में भी। बड़ी बात यह है, अदर्स जो हैं, तो लग रहा था चुनाव के कैंपेन के दौरान कि शायद ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। वो बिल्कुल ट्रायंगुलर नहीं है। ये चुनाव पिछले कई चुनाव से भी ज़्यादा बाइपोलर है। दोनों गठबंधनों के पास लगभग 88-89% वोट जाता हुआ दिख रहा है। तो इस बाइपोलर चुनाव में, जिसका जिक्र योगेन जी ने किया, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त हुई है। अगर महागठबंधन की बात करें
तो यादव और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में बड़ी संख्या में गया है, पिछले चुनाव से भी ज़्यादा। लेकिन अगर हम दूसरे समुदायों की बात करें, उनका वोट एनडीए के पक्ष में पहले के चुनाव से कहीं ज़्यादा गया। महिलाओं का जिक्र बार बार हो रहा है। इन सब को देखते हुए उनकी जो जीत है वो मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती है। लेकिन हाँ, ये मैं स्पष्ट कहूँगा, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा संजय जी, अब जब आप थोड़ा बहुत हैरान इस मामले में हो ही गए हैं कि इतनी बड़ी जीत आपने नहीं सोची थी, तो आपको फैक्टर्स क्या नजर आते हैं? कौन सा कोई एक दाव था? क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़कर आखिरी के 1-2 महीने में ऐसा कुछ एनडीए ने, नीतीश कुमार ने किया, या कोई बड़ी गलती महागठबंधन कर गया जिससे ये चुनाव पूरा पलट गया? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई बड़ी गलती महागठबंधन कर गई, लेकिन मुझे लगता है अगर आप चुनाव के कैंपेन को देखें तो क्या हुआ, मोटी सी बात क्या है? मोटी सी बात यह है, एनडीए ने बार बार इस बात पर अपना प्रचार किया कि भाई ये चुनाव एमएलए जिताने का नहीं है, ये चुनाव सीएम चुनने का नहीं है, ये चुनाव है बिहार को जंगल राज से बचाने का। तो उन्होंने एक बड़े नैरेटिव का सहारा लिया, छोटे छोटे नैरेटिव्स को दबाने के लिए। एक एक कंस्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, यहाँ हमारे एमएलए से लोग नाराज हैं या नहीं, उन्होंने एक बड़े नैरेटिव का सहारा लिया। और बार बार इसका जिक्र होता था कि अगर आपको बिहार को जंगल राज से बचाना है तो इस बात का ध्यान रखें कि महागठबंधन की सरकार नहीं आए। महिलाओं की बात होती है, महिलाओं को के वोट को मोबिलाइज करने के लिए इस बात का जिक्र हो रहा है कि 10,000 रुपये दिए गए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के पक्ष में पहले से भी जाता रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है। अगर हम शराबबंदी की बात करें और लड़कियों को जो उन्होंने साइकिल और ड्रेस देने का जो प्रावधान किए 2005-10 में,